अब आपको सुनवाते हैं युवा आसाराम बापूजी का एक ऐसा सत्संग जिसे अगर आप एकाग्र मन से 3-4 बार सुन लेते हैं और जीवन में अमल करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान की भांति दुनिया में रहकर आत्म शांति व परमात्मा को पा सकते हैं। जितना आदमी सच्चाई से वश किया जा सकता है उतना न दमदाती से वश किया जा सकता है, न धन से, न सत्ता से। तो जितने हमारे चित्त में भाव उठते हैं और चित्त का स्वभाव है, कई लोग बोलते हैं कि मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, हमारा मन में ऐसा भाव होता है। भाई मन है ना, जब मन होगा तो ये सब उठेगा ही, और ये नहीं उठे तो आप जी भी नहीं सकते। ये मन में संकल्प विकल्प या चंचलता न हो तो जी भी नहीं सकते, क्योंकि जीने के जो भी साधन है गतिमान है, परिवर्तनशील है। घड़ी में आंधी आए, घड़ी में बुखार आया, घड़ी में तूफान आया, घड़ी में मच्छर आया, घड़ी में चींटी आए, घड़ी में कुछ आया। मन अगर इतना संवेदनशील न हो तो तुमको खबर कैसे देवे? मन चंचल है तभी तो तुम जी सकते हो। तो कुछ लोग मन चंचल है तो उसी चंचलता में ऐसे जी रहे हैं कि मन के गुलाम बन जाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि मन को एकाग्र करके भगवान की तरफ लगाते तो संसार उनका छूट जाता है। कईयों का भगवान छूटा हुआ है अभागों का, तो कईयों का संसार छूटा हुआ है, लेकिन मेरे कृष्ण का संसार भी पूरे का पूरा और भगवान भी पूरे का पूरा, क्योंकि जब चाहे मन को जहां लगा दिया। थोड़ा सा भी संसार व्यवहार, एक तो बच्चा हुआ, किसी ने थोड़ा कुछ, हम लोग आ जाते हैं व्यवहार और उनके ऊपर न जाने कितनी वर्षों अंदर में भाई। बड़े का बड़पन यही है कि बल होते हुए भी क्षमा कर दे। अब कमजोरी से क्षमा कर दे तो कोई बड़ी बात करे है? दर्द कांप रहे तो तने भगवान को अक्षय क्षमा बड़न को होता है छोटन को उत्पात। जितना हमारा बड़पन भीतर से बढ़ेगा उतना हमारा चित्त दर गुजर को मांगे, और जितना हमारी लघु ग्रंथियां हैं उतना हमारा पकड़ होती है। तुमने देखा होगा जिस कौम में जीवित महापुरुष पैदा नहीं होते और चल पड़ती पुरानी किसी लकीर पर, वे कौम झनूनी हो जाए, जिद्दी हो जाए, और जिस कौम में जीवित महापुरुष प्रकट होते रहते वे कौम दर गुजर करती रहती। जितना जितना जीवित महापुरुष होते हैं उतना वो सृष्टि की लीला को लीला समझते हैं। उनके प्रभाव से वे कौम भी ऐसे कुछ आंशिक रूप से व्यवहार में लाते। अपने विषय में ज्ञान होता है और दूसरे के विषय में अनुमान होता है। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट है, आपके जीवन में काम आएगी। मेरा लक्ष्य किसी को डांटने का या किसी को फुचकारने का नहीं। मेरा लक्ष्य है कि तुम आए हो ना तो तुम्हारी समझ बढ़ती जाए, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाए, तुम्हारी क्षमता बढ़ती जाए। जो ईश्वर के लक्षण और गुण है, ज्ञानियों के गुण है, वो तुम में भरते जाए। बस मेरा एम इतना ही है। शास्त्र और सत्संग क्या है? ज्ञानी और अज्ञानी का अनुवाद, इसी का नाम तो सत्संग। सत्संग का मतलब क्या? श्रुति क्या? ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि का अनुवाद। ये तो शास्त्र हो क्या? मुझे क्रोध आ गया, आज क्या अनुमान करेंगे कि बाबा जी का मूड ऑफ है, आज नाराज है, गुस्से में है, मेरे मुट्ठियां भिड़ गई, आंखें लाल हो गई, चेहरा लाल हो गया, शरीर से क्रोध टपक रहा है। क्योंकि आपको जब क्रोध होता है तो आंखें लाल होती है, मुट्ठियां भिड़ जाती है, रक्त वाहिनियों में रक्त दौड़ने लगता है। तो स्टेज पर कोई क्रोध का एक्शन कर रहा है, उसकी अंतर की स्थिति एक होती है और बाहर की स्थिति दूसरी होती है निश्चित। लेकिन हम लोग जब क्रोध में होते हैं तो हमको पता है कि बस तो बस अब तो गए, एक दूसरे
छोड़ेंगे नहीं। लेकिन छोड़ेंगे नहीं क्या, अभी एक दूसरे को फिर हाथ मिला देंगे, अंदर से अभी भी हाथ मिला हुआ है। क्रोध का एक्शन करते हुए भी वो शांत हो सकते कि नहीं हो सकते? एक नट 2 पैसे का क्रोध के वक्त भी शांत हो सकता है, काम के वक्त भी शांत हो सकता है, लोभ के वक्त भी शांत हो सकता है। 4 पैसे का तुम्हारा नट और नटियां रंगमंच पर आकर सब काम करते हुए शांत रह सकते हैं, तो सारे विश्व को चलाने वाला जो विश्वम्भर, वो जिनके दिल में प्रकट हुआ है, उनको ये संसार नाटकशाला लगे और वो भीतर से शांत होकर सब व्यवहार करके दिखाए, तो उनके लिए क्या आश्चर्य। अगर नट को नृत्य करते समय, अभिनय करते समय सत्य की प्रतीति कराने की आज्ञा नहीं है, तो वो नाट्य जगत में फैल हो जाएगा। और सत्य प्रतीत कराते हुए भी अंदर से ठीक मिथ्या नहीं समझता तो बेवकूफ है। कभी कभी तो कई ऐसे एक्शन करते हैं कि सचमुच मरने का अभिनय करते करते इतने उसमें तादात्म्य हो जाते, मर जाते लोग। नाटकशाला में जैसे तादात्म्य करने से रिएक्शन हो जाता है, ऐसे संसार में भी हम लोग तादात्म्य करते तो हमारे चित्त को रिएक्शन हो जाता है। और संसार में सब कुछ करते हुए भी अगर भीतर से सतर्कता की ऊंचाई को हम छू रहे हैं तो हम निश्चिंत। देखो, सत्य की मिथ्या की, अच्छे की बुरे की, सबकी कसौटी होती है। अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, ऐसा नहीं कि आप भगवान की भक्ति करते हैं, ज्ञान पा लिया तो सब दिन तुम्हारे अच्छे आएंगे, ये सब दिन बुरे। बहुआयामी जगत, बहुमुखी संसार को तुम प्रसन्न करके उनका सपोर्ट लेकर तुम सुखी रहना चाहते हो तो अंदर से तुम हारे हुए, अथवा उनको दुखी करके तुम सुखी होना चाहते हो तो तुम गलत रास्ते पे। तुम ना उनको दुखी करो, ना सुखी करो, उनका ना सपोर्ट लो, ना उनसे दुश्मनी करो। तुम तुम्हारी ऊंचाई पे ठहरे रहो और तुम्हारे द्वारा फिर जो होगा वो भलाई का काम होगा। तुम अपनी ऊंचाई पर ठहरे रहो, फिर तुम्हारे द्वारा जो भी होगा भला होगा। भले अभी बुरा दिखे, हनुमान जी लंका जला रहे, बुरा दिख रहा, राम जी बाण चला रहे, भगवान होकर, परमात्मा होकर, बुरा दिख रहा है, लेकिन नहीं, इसमें भी भला है। कृष्ण चोटला खींच रहे, यूं कर रहे, दिखा दिख रहा है, दिखा रहे। कितनी मोटी पोस्ट है, कितनी बड़ी स्टेज है, और फिर तो वे अवतार अथवा वे विभूतियां अथवा परमात्मा या तो ज्ञानवान बुद्ध पुरुष। अखा भगत ने कहा, राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृग छाल, जो करे सो सहज में सो साहेब का लाल। तो गृहस्थ जीवन में अगर कोई ज्ञानी है, वो अगर अपने शरीर को उस गृहस्थी की एकदम नीचे कीचड़ में भी छोड़ देता है तो उसका छोड़ा हुआ है और हम धकेले हुए। जय जय, फर्क है ना? आप समझ रहे बात? पतंग को आप एकदम फिरकी खोल देते हैं, ढील दे रहे हैं, एक बात है, और कट कर जा रहा है वो दूसरी बात। ढील से जो जा रहा है, जब आपने कंट्रोल करना चाहा कर सकते हैं, और कट के जा रहा है तो आपके बस की बात है। ऐसे ही मन रूपी पतंग की डोर जो है ना, तुम उसकी टेक्निक जान लो, फिर ढील दो, कटे जैसा जा रहा है दिखे भले, जब तुम्हें मौज आ जाएगी। मैं बैठा हूं मेरे कमरे में, अब किसी ने बाहर से कुंडा लगा दिया, मैं बेचैन हो जाऊंगा। भले उसने थोड़ी देर के लिए लगाया, लेकिन अब मैं हो गया अपराधी। मैं कमरे में बैठा हूं, मैंने अपने और से कुंडा लगा दिया, बाहर किसी ने नहीं लगाया, और मैं भले दिन भर लगा कर, लेकिन मैंने स्वयं लगाया। मेरी स्वयं स्वीकृति है ना बंद करने की, मेरी स्वयं स्वीकृति है अगर बंद करने की, तो मैं जब चाहूं तब खोल भी सकता हूं, और सामने वाले ने बंद किया तो मैं पराधीन हो गया। ऐसे तन ने हम पर प्रभाव डाला तो हम तन के गुलाम हो गए। अगर तन को हम भीतर की यात्रा करके तन के प्रभाव से हम कट आउट हो गए,
फिर तन की तंदुरुस्ती, तन की बीमारी, तन का सौंदर्य, तन का बुढ़ापा, ये तुमको मेरा बुढ़ापा नहीं लगेगा। जब तन का बुढ़ापा मेरा बुढ़ापा नहीं लगता है, तन की तंदुरुस्ती मेरी तंदुरुस्ती नहीं लगती, तो तन की मौत तुम्हारी मौत नहीं होगी। निश्चित, ठीक है ना? अगर हम समझ गए शरीर का बुढ़ापा मेरा बुढ़ापा नहीं, शरीर का रोग मेरा रोग नहीं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, शरीर का दुख मेरा दुख भी नहीं, शरीर की मौत मेरी मौत नहीं, तो ज्ञानी हा हू अल्लाह घोड़ा बाबा करते करते शूली पे चढ़े, बीमार रिबा रिबा के मरे, हाय हाय करता मरे, तब भी उसके ज्ञान को कोई बाधित नहीं कर सकता। कबीर ने घोषणा कर दी, और लोग मरने के लिए काशी में आते, लेकिन कबीर मरने के दिन काशी छोड़ के मगर में गए। वहां जो मरता है वो अवगति होता है। कबीर को ज्ञान की निष्ठा थी, गति अवगति का स्वामी हम है, जगह पर हम है अपने आप में। अपनी निष्ठा जो परिपक्व हम लोगों की हो जाए बेटा बात। इसलिए चलते फिरते तुम टीला करो, सुबह उठकर जल का करो, चंदन का करो, तुम्हारी चेतना हमेशा ज्ञान प्रदान हो जाएगी, विचार प्रधान हो जाएगी। विचार अगर शुद्ध है, विचार प्रधानता है, तो बड़े बड़े जहर के घूंट आप पी लें और वो आपको सताएंगे नहीं, आप नीलकंठ हो जाएंगे। और आज तक दुनिया में ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ जिसने घोटड़े न पिए। घोटड़े पीने की क्षमता नहीं तो बड़प्पन है ही नहीं। अच्छा, तो घोटड़े पीने की क्षमता है तभी बड़ा है, तो चलो अपने घोटड़े पिलाओ। वो पी लेगा, लेकिन पिलाने का दोष तेरे को लग जाएगा बेटा। किसी को घोटड़े पिलाने के लिए तो आया नहीं, वो कई लोग हैं पिलाने वाले, पिलाएंगे जिनको पिलाना हो। तू कर्म की जाल मत दे, जिनको अमृत पिलाना होगा अमृत पिलाएंगे, घोटड़े पिलाना होगा वो पिलाएंगे, लेकिन आखिर एक दिन सब स्वप्न हो जाए, सब स्वप्न लेखो जग बढ़िया। गीता से प्रसन्न रहे और फिर आत्मा की खोज करे, फकीरों का संग करे। दुखी होने में परिश्रम करना पड़ता है, ज्ञान पाने में कोई परिश्रम थोड़ा। नरक में जाने के लिए तो कूड़ करो, कपट करो, धोखा करो, धड़ा करो, ये करो, परदेश पैसे ले जाओ, कस्टडी में रहो, तब नरक मिलता है। जय जय। और परमात्मा तो बस बैठे, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। आराम है और क्या है। ईश्वर को पाने में परिश्रम नहीं है, नरक में जाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जय श्री राम। मैं सही कर रहा हूँ। मुक्त होने के लिए परिश्रम नहीं है, बंधन के लिए परिश्रम हम लोग करते हैं भैया। और वो अच्छा लग रहा है क्योंकि बंधन वालों की सोसाइटी में पैदा हुए, बंधन वालों के जीवन से कंधा मिला के जीते हैं। एक पे अन्य अभाव में भागता है, जो मौजूद है उधर ठहरता है। परमात्मा का दर्शन करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, सुखी होने के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं है। दुखी होने के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं, और दुखी होने के लिए परिश्रम करते नहीं है, करते तो सुखी होने के लिए है। दुख के लिए हम लोग परिश्रम नहीं करते, करते तो सुख के लिए परिश्रम है। लेकिन जहाँ सुख है वहां जाते नहीं, उसलिए सुख मिलता नहीं। और बाहर सुख की इच्छा करते, बाहर का सुख टिकता नहीं और दुख बन जाता है। सही, अब क्या करें भाई। संसार से सुख लेने के लिए आए, ये भावना छोड़ दो। संसार में सुख नहीं, राम के बाप भी रोते रोते गए, तो तुम्हारा हमारा क्या हाल है। राम राम कही राम आए राम, रघुबीर मैं तनु तजी, राव गयो सुरधाम। हाय राम हाय राम। कृष्ण के होते हुए कृष्ण के बच्चे दारू पीकर विष्णु का अपमान किया, आपस में लड़कर। राम के होते हुए राम की माँ विधवा,
संसार तो सब बातें तुम्हारे मन की, हमारे मन की तो क्या, राम की माँ की मन की नहीं हुई, कृष्ण की मन की नहीं हुई, तो तुम्हारे मन क्या। श्री राम सीधी बात है। संसार में सब बातें तुम्हारे अनुकूल हो और तुम सुखी हो ना। तुम समझो संसार तो संसार है, संसार से अपने सुख लेना नहीं, संसार वालों को सुख देना। अब सुख देना करोगे ना तो जो तुमने देखा बोरिंग में से पानी निकालते हो तो और स्रोत फूट निकलते, पानी पीने वाले थक जाते, बोरिंग का पानी खुलता नहीं। ऐसे सुख देने का जो तुम्हारा संकल्प हुआ ना तो तुम सुख देने वाले हो गए। देने वाले के पास कभी सुख खुलता है? हम लोग गलती कर बैठे, सुख लेने की इच्छा करते। पत्नी पति से सुख लेना चाहती, पति पत्नी से, नौकर से, नौकर से, गुरु चेला से, चेला गुरु से, देख फिल्म खेला। सतगुरु वो होता है जो सुख का दाता हो, उसका नाम सतगुरु। सतगुरु मेरा करे शब्द की चोट, मारे बोला प्रेम का, अरे परम की तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसी दास। सुख लेने की इच्छा नहीं, सुख देना सीखो, लेकिन वो हो मर्यादा के अनुकूल। ध्यान से सुख को लेना चाहता है, भाई दारू से सुख है उसको दारू दे दिया, किसी नहीं, ऐसा नहीं। मर्यादा के अनुकूल और तुम्हारे सामर्थ्य के अनुकूल। आज से संसार में कोई सार नहीं, संसार से कोई सुख लेने की मेरे को इच्छा नहीं। आप सुख का दाता बनो, फिर देखो तुम सुखी हो जाते हो। सही सुख का दाता बनने से सुखी हो जाएगा तो अपने दाता है, फिर कहाँ सुखी हो? सुखी होने के लिए दाता मत बनो, दाता होने के लिए दाता बनो, तब सुखी हो। जय जय। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।